अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। वही हुआ जिसका डर था। लास्ट वीडियो में जो टैक्स के हवाले से वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो टैक्सेस हैं, ये अगर इसमें कोई इंक्रीज़ कर दिया गया तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट में कुछ चेंज आ जाए, और अगर यही टैक्स रहे तो फिर जो है जिस तरह की मार्केट चल रही है वैसे ही रहेगी। अब क्या हुआ कि जब ये बजट पास हुआ, इस बजट पास होने के बाद प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग पर जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में ये जो टैक्सेस हैं इंक्रीज़ होने के बाद ये कितने हैं इसके बारे में, और ये टैक्सेस आने के बाद मार्केट पर प्लस या माइनस क्या इसके असरात मुरतब होंगे, इन पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मार्केट में एक ट्रेंड और भी चला है बाइंग सेलिंग के हवाले से, उस पर भी हम जो है वो नज़र डालेंगे ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ये बात आ जाए, ताकि अगर वो इस तरह की कोई बात सुने तो परेशानी का उनको सामना ना हो। देखते हैं सबसे पहले जो टैक्सेस लगे हैं उनके बारे में। बेरेटन कराची की प्रॉपर्टी का बाइंग सेलिंग के जो टैक्सेस हैं, एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जिन्हें कहा जाता है, उन टैक्सेस में इंक्रीज़ करके 2% से 3% कर दिया गया है। फाइलर हजरात अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं, ख़रीदते और बेचते वक्त, पहले जो 2% टैक्स हुआ करता था अब उसको बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। इसी तरह जो नॉन फाइलर हजरात हैं, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, पहले क्या था ये 6% था, अब इसको बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो नॉन फाइलर हजरात जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो सेलिंग के टाइम पर वो पहले दिया करते थे 4%, अब वो दिया करेंगे 6%। तो ये जो टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए हैं, इनमें जो फाइलर हजरात हैं इन पर तो सिर्फ 1% इंक्रीज़ हुआ है। बाकी जो नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर की इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो नॉन फाइलर अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, ख़रीदारी करता है, तो उसको 6% से 10.5% पे ले गए ये लोग। इसके बाद जो नॉन फाइलर अपनी प्रॉपर्टी को अगर सेल करता है मार्केट में, तो ये 4% का टैक्स था उसको बढ़ाकर 6% कर दिया है। इसकी हम छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। 125 गज़ और 250 गज़ की मिसाल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये जो टैक्सेस हैं ये पहले क्या थे और अब क्या हैं। देखिए, पहले जो 125 गज़ पे टैक्स था ना फाइलर का, वो था 2%। 2% जो टैक्स बनता था वो बनता था तकरीबन कोई 31 हज़ार रुपये का। अब ये जो टैक्स है इंक्रीज़ होकर ये हो गया है 46,200 रुपये का फाइलर के लिए, बाइंग और सेलिंग दोनों पर। जो भी शख्स फाइलर है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, तो वो 46,200 रुपये टैक्सेस पे करेगा ट्रांजैक्शन के टाइम पर। इसके बाद जो नॉन फाइलर प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, 125 गज़ का बेरेटन कराची में कोई भी प्लॉट परचेज़ करते हैं, तो उस टाइम पर इन्होंने जो टैक्स देना है वो है 1,61,700 रुपये नॉन फाइलर के लिए। नॉन फाइलर किसी भी तरह का 125 गज़ का प्लॉट परचेज़ करता है, उस टाइम परचेजिंग के टाइम पर, ख़रीदारी के टाइम पर उसने 1,61,700 रुपये टैक्स पे करना है। इसी तरह जो नॉन फाइलर हजरात हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, सेलिंग के टाइम पर नॉन फाइलर के जो टैक्स रखा गया है वो है 92,400 रुपये, 6% के हिसाब से 92,400 रुपये सेलिंग के टाइम पर नॉन फाइलर 125 गज़ का प्लॉट जब वो सेल करेगा तो ये टैक्स पे करेगा। इसके बाद देखते हैं हम 250 गज़ को। तो 250 गज़ के लिए जो फाइलर हजरात हैं उनके लिए 3% का टैक्स है, बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए ये बनता है 92,400 रुपये। फाइलर हजरात अगर अपने 250 गज़ के प्लॉट को बेचना चाहते हैं या फिर वो 250 गज़ का प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो 92,400 रुपये टैक्स पे करेंगे इसका। इसी तरह जो नॉन फाइलर हजरात हैं, अगर वो 250 गज़ का बेरेटन कराची के अंदर प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर इनका जो टैक्स है वो बनता है 3,23,400 रुपये। मतलब इन्होंने नॉन फाइलर ने अगर 250 गज़ का प्लॉट बेरेटन कराची के अंदर लेना है, तो वो 3,23,400 रुपये का टैक्स बेरेटन कराची में पे करेगा, तब उसका ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह जो नॉन फाइलर 250 गज़ का अपना प्लॉट सेल करना चाहता है, तो सेलिंग के टाइम पर उसने देना है 1,84,800 रुपये, 6% के हिसाब से। 250 गज़ का जो भी ऑनर हैं 250 गज़ के, अगर वो नॉन फाइलर हैं, अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, तो उन्होंने देना है 1,84,800 रुपये सेलिंग के टाइम पर। ये है टैक्स की शरह जो अभी बढ़ाकर इन्होंने 2% से 3%
और 6% से 10.5% और इसी तरह 4% से 6% पे ले गए। ये तो था टैक्सेस का शेड्यूल जो हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि जो टैक्सेस लगे हैं, इन टैक्सेस के लगने की वजह से मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। देखें जी, बेरेटन कराची की जो मार्केट है ना, पिछले साल से हम देख रहे हैं कि सुन है मार्केट, बिल्कुल डेड है। उसकी जो मेन वजह थी ना सर, वो दो थी। एक वजह तो ये थी कि मुल्क की जो हालात थे वो दिन ब दिन ख़राब होना शुरू हुए, उसकी वजह से मार्केट से जो ख़रीदार था वो गायब हो गया। सेलिंग प्रेशर अपनी जगह मौजूद रहा, ख़रीदार था नहीं, तो मार्केट दिन ब दिन डाउन होना शुरू हुई। दूसरा जो वजह थी वो थी टैक्सेस की। किसी भी ट्रांजैक्शन पर जो टैक्सेस था, पीटीआई गवर्नमेंट के टाइम पर जो टैक्सेस थे वो था 1% और 2%। फाइलर हजरात दिया करते थे 1% और नॉन फाइलर दिया करते थे 2%। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग बेतहाशा थी। अगर आप 2020 और 21 की मार्केट देखें तो बेरेटन कराची के अंदर रिकॉर्ड जो है वो ट्रांजेक्शन्स हुई और जो रेट्स थे वो ज़मीन से उठकर आसमान पर पहुंच गए। 125 गज़, 250 गज़ तकरीबन तमाम प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को देख लें, आप बिल्ड प्रॉपर्टी को देख लें, किसी भी प्रॉपर्टी को देख लें, ये आसमानों से बातें करने लगी थी। उसकी वजूहत ये थी कि ख़रीदार मार्केट के अंदर मौजूद था, बाइंग सेलिंग हो रही थी, मार्केट में दिन ब दिन तेज़ी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पीडीएम गवर्नमेंट आई, पीडीएम गवर्नमेंट ने आते ही जो टैक्सेस की शरह थी इसको बढ़ा दिया। इन्होंने क्या किया कि जो फाइलर था उसको 1% से 2% पर लेकर आ गए और जो नॉन फाइलर था उसको 2% से 4% पर लेकर आ गए। उसके बाद पिछले साल हमने देखा कि जैसे ही टैक्स इंक्रीज़ हुआ और मार्केट की जो सूरत हाल थी, मुल्क के जो हालात थे ये ख़राब होना शुरू हुए, तो यकदम जो है वो मार्केट से ख़रीदार गायब हो गया। ख़रीदार जब गायब हुआ तो मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर अपनी जगह था, बायर था नहीं, तो मार्केट डाउन होना शुरू हुई। और आज जो हम रेट्स की सूरत हाल देखते हैं कि तकरीबन कोई 1.5 साल के दौरान में जो रेट्स से 125 गज़ को अगर हम ले लें तो 125 गज़ का जो प्लॉट पीछे वाले प्रेसेंट्स के अंदर 65 लाख रुपए का मिला करता था, आज वो प्लॉट हमें 35 लाख रुपए का मिलता है। अगर शुरू वाले प्रेसेंट्स में देख लें तो यहाँ जो 85 लाख रुपए का प्लॉट था वो अब हमें 50 या 48 लाख रुपए का मिलता है। तो इसी तरह 250 गज़ को देख लें या 500 गज़ को देख लें, तमाम प्रॉपर्टीज़ में रेट जो है वो डाउन हुए। उसकी जो मैंने आपको दो वजूहत बताई, एक वजह थी मुल्की हालात और जो दूसरी जो वजह थी वो टैक्सेस थे। अब जो टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं इनकी वजह से भी मार्केट पर मैं समझता हूँ कि जो मार्केट की सूरत हाल है वो बजाय बेहतरी की तरफ आने के वो मज़ीद अभी डाउन होगी, मुझे ये लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही टैक्सेस अनाउंस हुए हैं, टैक्सेस अनाउंस होने की वजह से मार्केट में हम जो है वो काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं सेलिंग का। ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं इनमें बेतहाशा प्रेशर है। किसी भी पेशेंट को आप ले लें, आप शुरू से आप स्टार्ट हो जाएं और बैक वाली साइड पर जाना शुरू करें, तकरीबन हर पेशेंट के अंदर आपको जो है वो बेतहाशा इन्वेंट्री मिल जाती है सेलिंग की, ख़रीदार आपको नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि जो टैक्सेस हैं ये भी ज़्यादा, जो ट्रांसफ़र फ़ीस है ये भी ज़्यादा, और जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो सिर्फ अभी खामोशी से बैठे हुए देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक डाउन होती है। जब मार्केट अपने डेड लेवल पर आ जाएगी, अपने बॉटम रेट पर आ जाएगी, तो उस टाइम वो परचेज़ करेंगे। तो अभी हम मार्केट को, मुस्तकिल मार्केट को एक गिरावट हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो अभी जो टैक्सेस हैं इनकी वजह से। और जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात भी कोई नियर फ्यूचर कोई अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि आने वाले दिनों के अंदर कोई बेहतरी के चांसेस हमें नज़र आएँ, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर भी मार्केट में आना शुरू करे। तो अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस सूरत हाल की वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाला जो टाइम है, आने वाले टाइम के अंदर भी बेरेटन कराची की जो मार्केट है वो उसमें डाउनफॉल के चांसेस अभी ज़्यादा हैं। मैं ही समझ रहा हूँ कि जो सूरत हाल लग रही है ना सर मार्केट की, उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जो रेट्स है ना ये 2019 वाले टाइम पर आ जाने हैं। 2019 में जैसे 125 गज़ का प्लॉट अली ब्लॉक वगैरह में हम देखें तो यहाँ मिला करता था तकरीबन कोई 40 लाख रुपए का प्लस माइनस। प्रेसेंट 15 वगैरह में हम देखें तो यहाँ मिला करता था तकरीबन कोई 32 से 40 लाख रुपए का। इसी तरह बैक वाले प्रेसेंट्स में जाना शुरू करें तो P31 वगैरह के अंदर जो प्लॉट था 16-17 लाख रुपए का था। P26A वगैरह में हम देखें तो यहाँ तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए का रेट था। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो मार्केट मुस्तकिल गिरावट है ना सर, सेलिंग प्रेशर बेतहाशा है, तो उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, ख़रीदार मार्केट से गायब होने की वजह से रेट्स जो हैं वो 2019 वाली पोजीशन पर आ सकते हैं। तो इस वजह से अगर हम कंपेयर करें पिछले साल का जो बजट आया था उसके बाद की मार्केट और अब जो आने वाली मार्केट है, इन दोनों को अगर मुआवजा करें तो हमें ये लगता है कि जो पिछले साल वाली मार्केट थी, जब टैक्सेस बढ़े थे तो उसके बाद मार्केट पर जो असरात आए थे
वो सेम असरात अभी भी बरकरार हैं। आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरह की सूरत पॉसिबल है कि हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्केट पर ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट के पॉजिटिव असरात क्या हैं। ये तो नेगेटिव थे जो हमने देखे, पॉजिटिव असरात क्या है। देखिए जी, ये जो मार्केट की सूरत नज़र आ रही है ना, आगे आने वाले टाइम के अंदर मार्केट मुस्तकिल गिरावट है, तो मैं समझता हूँ जब ये बॉटम रेट पर आ जाएगी, तो बॉटम रेट पर आने की वजह से जो लोग प्लॉट्स ख़रीदना चाहते हैं, कि जिनकी ख्वाहिशात हैं कि वो अपने बेरेटन कराची के अंदर अपनी जो है वो प्लॉट, अपना ज़ाती प्लॉट लें, अपनी ज़ाती बाइंग करें, अपना ज़ाती घर बनाएं, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि एक अच्छा चांस बन सकता है। उसकी वजह यह है कि 2019 के बाद जब मार्केट शूट हुई, शूट मार्केट में मैंने आपको बताया कि मिसाल ले लें, अली ब्लॉक का जो प्लॉट था 35 लाख रुपए का, वो जा पहुंचा था 85-86 लाख रुपए पे, 90 लाख रुपए पे। इसी तरह 125 गज के जो बैक वाले प्रेसेंट्स हैं, वहाँ हम देख लें तो जो यहाँ एक आपको मैंने बताया 15-16 लाख रुपए का प्लॉट था P31 के अंदर, वो जा पहुंचा था तकरीबन कोई 55 से 60 लाख रुपए पे। इसी तरह 26A को देख लें तो 26A का जो प्लॉट 19 से 20 लाख रुपए का था, वो जा पहुंचा था तकरीबन कोई 60 से 65 लाख रुपए पे। इसी तरह 250 गज में हम देखें तो 250 गज के अंदर P1 का जो प्लॉट 90 से 95 1 करोड़ के दरमियान में मिलता था, वो जा पहुंचा था 2 करोड़ पे, कीमत उसकी डबल हो चुकी थी। P6 में देख लें तो P6 का जो प्लॉट था तकरीबन को 60 से 65 लाख रुपए का, वो चला गया था तकरीबन कोई 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए पे, यहाँ भी कीमतें डबल हो चुकी थी। P8 में देख लें, P16 में, या 250 गज के किसी भी परसेंट को आप ले लें, तमाम परसेंट्स के जो रेट्स है वो नीचे से उठकर तकरीबन जो है वो 100% ऊपर हो चुके थे। तो ये जो रेट्स हाई हो चुके थे, इनकी वजह से मार्केट से जो ख़रीदार था, ज़्यादा रेट होने की वजह से जो ख़रीदार मार्केट में आना भी चाहता था तो वो नहीं ले सकता था। उसकी वजह थी रेट्स का हाई होना। जब रेट्स हाई थे, पैसे बहुत ज़्यादा थे प्लॉट के, तो जो ख़रीदार था वो बेचारा मजबूरन खामोश होकर बैठ जाता था। तो अब मैं समझता हूँ कि जो लोग बेरेटन कराची के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो सूरत नज़र आ रही है, इस सूरत को एक बॉटम, जब रेट्स आ जाते हैं, बॉटम लाइन आ जाती है रेट्स की, तो उस टाइम अगर वो ख़रीदारी करते हैं तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तब। ये तो थी सूरत टैक्सेस के हवाले से जो हमने देखी कि टैक्स इंक्रीज़ किस तरह हुए और मार्केट पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात क्या होंगे। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको उसका जवाब दूँ। अगर आप बेरेटन कराची में किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखते हैं बेरेटन कराची की तरफ से ये नोटिस दिया गया है 31 जुलाई का, कि अगर आपने अपने प्लॉट का कब्ज़ा ले लिया, पोजीशन ले ली 31 जुलाई तक अपने प्रॉपर्टी की, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेव रहेगी। अदरवाइज़ जो है बैरियर के पास कई तरह के ऑप्शंस हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो रीनेम कर दे, ये लोकेशन आपकी चेंज कर दे, या कुछ भी आपके साथ कर दे। इस तरह के नोटिस काफ़ी मेरे व्यूवर्स को मिले हुए हैं और मुझे मुस्तकिल इसके व्हाट्सएप आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ नहीं आ सकती। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।